आप एक क्लियर कर दें वीसी साहब, एक मेरी गुजारिश है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि आपको अथॉरिटी है लीगल एडवाइज़र अपॉइंट करने की, उसमें जो आपके रूल्स हैं उसमें भी है, और लॉ डिपार्टमेंट ने भी आपको परमिशन दी है। लेकिन आगे अपॉइंटमेंट का जो आपका प्रोसीजर है, जो अपॉइंटमेंट करने का आपका प्रोसीजर है, आपने भी तो उसका कोई प्रोसीजर बनाया होगा ना कि हम इसको कैसे अपॉइंटमेंट करेंगे, या अदरवाइज़ कोई बादशाह की तरह या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की तरह कोई ऑर्डर पास तो नहीं हो सकता। मतलब आपने अपने इस अपॉइंटमेंट को आपने खुद कैसे इसको लिया हुआ है और इसका क्या प्रोसीजर बनाया? सर ये इसमें वैसे सब ऐड कर दें सर, आपके पास परचेज का इख्तियार है, डेवलपमेंट का इख्तियार है, बट उसके लिए आपको पेपरा रूल्स अडॉप्ट करने हैं। इसी तरह है जी, बिल्कुल सही है सर, आप सही कह रहे हैं। तो सिमिलर आपके इख्तियारात को नियम चैलेंज कर रहे वो आपके पास हैं, लेकिन हमें बता दें कि वो जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट किया गया है कि नहीं। सर पहले सवाल का जवाब सर, 2012 से ये एंगेज्ड हैं यूनिवर्सिटी के साथ। अच्छा, और 2012 से जी, और ये 2012 से, और ये तो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है ना जी, वो 19/1/1993 की है सर, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया। ह्यूमन राइट्स केस था 104 ऑफ 1992, उसमें ये सेटल कर दिया कि रिक्रूटमेंट बोथ एड हॉक और रेगुलर विदाउट publicly and properly advertising the vacancies is violation of fundamental rights। ठीक है, ये 93 नंबर 1। नंबर 2 आप आएंगे तो एज पर रूल 8 मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट पॉलिसी 2004, all posts shall be advertised properly in at least 2 leading papers। तो ये तो 2004 के हैं, सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन है 1993 की। सर ये मैं क्लेरिफाई कर दूं कि ये रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं है सर, ये तो ऑन केस टू केस बेस होता है। जब हाई कोर्ट में केस आता है तो हम उसको प्रेजेंट करते हैं। ये कोई हमारे रेगुलर एम्प्लॉई सैलरी बेस तो नहीं है, ये तो न ढाक है, न रेगुलर है, न कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसमें तो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट सर आपने बताई, उसमें तो आपने जो उसका फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर है वो जरा कमेटी के सामने पेश करें, क्या वर्डिंग है उसमें। और सर जब पेपर में कोई कंसल्टेंट इसका सैलरी पैकेज क्या था? 2 मिलियन तक तो आप 3 सीवीज पे भी अपॉइंट कर सकते हैं, उसमें एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती। इसमें वीसी साहब टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी? ये सैलरीड था या केस टू केस था? सर ये सैलरीड नहीं था, केस टू केस था। केस टू केस टर्म्स एंड कंडीशंस वो जरा दिखाएं ना। 2016 का अपॉइंटमेंट लेटर है और ये केस टू केस बेस होता है सर। ये न रेगुलर पोजीशन है, न कोई तनख्वाह की पोजीशन है। केस आएगा, मेरे ख्याल में हमारी फीस भी इतनी मिनिमम है कि अगर सारे ड्यूरेशन का भी आप निकाल लें 30,000 रुपये देते हैं हम एक केस के। तो वैसे साहब गुजारिश ये है कि आप इंतहाई यानी काबिल एहतराम पढ़े लिखे हैं, सरकार का 1 रुपया भी 30,000 तो बहुत बड़ी अमाउंट है, ठीक है ना। ये ना तो मेरी जेब से जा रहा है ना आपकी, ये पंजाब के टैक्स पेयर्स का पैसा है और 1-1 रुपये खर्च होने का एक ज़ाब्ता है, एक कानून है, एक सिस्टम है, ठीक है ना। आप अपने लेवल पे ठीक बात कर रहे हैं, बहरहाल आप मैं आपको अप्रिशिएट करूँगा कि आप दिफा बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर ये जिम्मेदारी के तौर पे कर रहा हूँ, शुक्रिया। चेयरमैन साहब आपकी इजाज़त से। जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये 2012 से अभी तक काम कर रहे थे? कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के केस आ जाते हैं, उसके लिए फिर वकील को एंगेज करना पड़ता है, तो डिपेंडिंग ऑन द केस। वैसे ये किसका है बैरिस्टर? वैसे कुछ मेरे नॉलेज में है, ये जब मैं शहजाद साहब अभी केस टू केस बेसिस है। मैं सजी वो आप फर्ज करें आप सुप्रीम कोर्ट यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट एक केस हो गया, यूनिवर्सिटी ने उनको हायर कर दिया, आप उसको पैसे देंगे ना, 30,000 रुपये देंगे, तो 30,000 को क्या नाम लेंगे? वो अपनी फीस दे रहा है ना, और वो यूनिवर्सिटी सरकार के पैसों से दे रही है, ठीक है ना जी। अभी तक ये 2012 से ये कंटिन्यू चल रहा है जी। सर
नहीं सर, इसमें ब्रेक भी आई थी और दरमियान में कुछ किसी और को भी एंगेज किया गया था। सर ये केस टू केस है, मैं दोबारा आपकी परमिशन से सर आप बात कर रहे हैं प्राइवेट क्वेश्चन की। The committee is not satisfied with the reply and the version of the department। इस पे शेख साहब हम इंक्वायरी होल्ड करते हैं जी, इसमें लॉ डिपार्टमेंट को आप शामिल करें, ठीक है, और इन डिटेल इस पे इंक्वायरी करके फिर हमें अप्राइज करें कि भी वेदर जी जो मौक़िफ़ डिपार्टमेंट का है या वाइस चांसलर साहब का है वो लॉ के मुताबिक पाकिस्तान में जो रिक्रूटमेंट के हवाले से राइजुल वक्त कवा इरेगुलर अपॉइंटमेंट ऑफ लैब इंजीनियर्स का सर ये BPS 17 के हैं और सर ऑडिट का इसके ऊपर एतराज़ ये है कि ये सोली ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू की बुनियाद पे इनको सिलेक्ट कर लिया गया है, जबकि सर इनकी जो क्वालिफ़िकेशन के 40% मार्क्स थे वो इंटरव्यू के मार्क्स में ऐड नहीं किए गए और क्वालिफ़िकेशन की बुनियाद पे सर उनको शॉर्ट लिस्ट करके और बाद में जो इंटरव्यू किया गया तो जो पहले सर क्वालिफ़िकेशन के बुनियाद पे पहले 10 लोग थे उसमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, कोई सीरियल नंबर 19 वाला, 10 वाला और 21 वाला सिलेक्ट हो गया इंटरव्यू में। तो ऑडिट का ये कहना है कि ये किसी भी एग्ज़ाम के अंदर ना सर PPSC में ना FPSC में कोई सिर्फ इंटरव्यू की बुनियाद पे आप सिलेक्शन नहीं कर सकते सर। चेयरमैन साहब मैं आपकी इजाज़त से बात करूंगा। अगर आप इजाज़त दें तो फिर डिपार्टमेंट का मौक़िफ़ है, फिर हाउस खोल देंगे जिस साहब। ठीक है जी वाइस चांसलर साहब। सर इस पैरा में इन्होंने 3-4 ऑब्जर्वेशन रेज की, अब इन्होंने एक ही ऑब्जर्वेशन पे बात की, मैं सब पे बात करना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि क्वालिफ़िकेशन FSC आपने एडवर्टाइजमेंट में लिखे, एडवर्टाइजमेंट जो मेरे सामने ओरिजिनल BS इंजीनियरिंग इसकी क्वालिफ़िकेशन है। इन्होंने फिर ये एतराज़ उठाया कि ये पोस्ट स्टैट्यूट्स में नहीं है, ये पोस्ट स्टैट्यूट्स में भी मौजूद है। अब इनका ये अब एतराज़ आया है कि ये जी 60 नंबर जो है इंटरव्यू पे सिलेक्शन इसकी हुई है वो, हाँ कोई, और ये सिंडिकेट से सर अप्रूव्ड पॉलिसी है जो कि उसके मुताबिक उस वक्त के वाइस चांसलर ने की थी। सर फाइनली मैं एक बात करना चाहता हूँ, ये ऑडिट का अपना कोड है जिसमें कि हमने ये लगाया हुआ है सर पेज 350, ये ऑडिट कोड है सर 182 और यहाँ पे लिखा हुआ है सर ऑडिट ऑफिसर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू वॉच द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द फॉलोइंग नेचर to recruitment or appointment to post or service as these are the concern of the administrative departments। तो सर मैं यहाँ पे इंक्वायरी की करूँगा सर। चले इसको हम थोड़ी देर के लिए पेंड करते हैं, अभी आप यही चीज़ें ऑडिट को क्यों जी, अगर ये जो डिपार्टमेंट ने वाइस चांसलर साहब ने बात की है ये भी आपको दिखा दें तो फिर इसको सेटल कर दिया जाए। ऑडिट को कोई बात ये जो अपॉइंटमेंट है, अच्छा इसमें एक्स चक्कर को कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं सर नहीं, ये जो अपॉइंटमेंट है ना जी नुकसान हुआ है, पूरी ब्रोक करें, ये सर मेरिट को नज़रअंदाज किया गया है, अपॉइंटमेंट वो कर सकते हैं और इस पे ऑब्जेक्शन जो है वो वैसे गुस्से की बुनियाद पे है, वैसे नहीं बनता सर। वैसे इनको ये इल्हाम भी हुआ कि ये एक आदमी गलत हुआ है, हमने बहुत सारी किए हैं लेकिन वो कभी दूसरों का इनको बिल्कुल भी पता नहीं लगा। मैं सर आई विल टेक सर apologies, I will take my words back. I will take strong exception to the words being used by the Vice Chancellor and the Secretary साहब time and again। इन्होंने सर misleading का word पहले यूज़ किया, मैं खामोश रहा हूँ सर। इन्होंने manipulation की बात की, मैं खामोश रहा हूँ सर। और अब सर ये जो बात करने जा रहे हैं ये सर अगर इस्तेहज़ा या मीटिंग के डेकोरम को ख़राब करेंगे तो then I have the right to respond। एग्रीड डीजी साहब आपकी बात से इत्तेफाक है। ऑनरेबल शेख साहब माहौल बहुत अच्छा है, इन अल्फाज को जो भी है वो हम हज़फ करते हैं। अभी एक बात क्योंकि मेरा भी नाम लिया, ये सब मेरी को बात आपको लगी काफी आपने मिसलीडिंग और मैनिपुलेशन की बात की। मिसलीडिंग तो मैनिपुलेशन तो मेरा ऑन रिकॉर्ड अभी शायद किसी ने ना सुनी हो कि मैंने मैनिपुलेशन या मिसलीडिंग वर्ड मैंने यूज किया हो। अच्छा चलें सर कोई बात नहीं। चेयरमैन साहब वैसे अच्छा ये डीजी साहब ये एजेंडा कंप्लीट हो गया, इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल हो जाते हैं, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का एजेंडा कंप्लीट है।